गर्मियों के मौसम में स्विमिंग पूल में डुबकी लगाने का मजा ही कुछ और है। लोग घंटों तक स्विमिंग पूल में आराम फरमाते हैं, लेकिन जैसे ही पूल के बाहर आते हैं तो आंखें लाल हो जाती हैं। क्या किसी को इसकी वजह मालूम है? अगर आपको लगता है कि आंखें पूल के पानी को साफ रखने के लिए मिलाए गए क्लोरीन की वजह से लाल होती हैं, तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। अमेरिका में हुई स्टडी के मुताबिक ये पता चला है कि आंखों में होने वाली जलन और लालपन की असली वजह पेशाब ही है। रिसर्च के मुताबिक 8,30,000 लीटर पानी की क्षमता वाले स्विमिंग पूल में 75 लीटर यूरिन की मात्रा मौजूद होती है। क्यों? चौंक गए ना? अभी तो शुरुआत है, आगे आगे देखते जाइए हमारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को। अब ये फैक्ट सुनकर आप ये मत कहिए कि वैज्ञानिकों के पास क्या कोई काम नहीं बचा है, कि वो प्यार मोहब्बत के भी पीछे पड़ गए। किसिंग पर की गई एक रिसर्च में अनोखी बात सामने निकल कर आई है। इस रिसर्च में जो फैक्ट सामने आया है वो बताता है कि दो लोग अगर आपस में 10 सेकंड तक किस करें तो करीब 8 करोड़ से ज्यादा बैक्टीरिया इन दोनों के मुंह में ट्रांसफर हो जाएंगे। कहने का मतलब है कि जब दो लोग एक दूसरे को किस करते हैं तो दोनों लोग मुंह में मौजूद बैक्टीरिया की ढेरों बस्तियां अपनी बोरिया बिस्तर उठाकर सामने वाले मुंह में जा बैठते हैं। ये सुनकर हो सकता है कुछ लोग सोचें कि अगली बार किसी को भी किस नहीं करेंगे। तो दोस्तों, ऐसा वैसा फैसला लेने से पहले किसिंग से जुड़ी इस रिसर्च के बारे में सब कुछ जान लीजिए। एक और बात ये है कि किस करने के दौरान ट्रांसफर होने वाले बैक्टीरिया को वायरस या कीटाणु मत समझिए, क्योंकि इनमें से ज्यादातर बैक्टीरिया हमारे शरीर के लिए फायदेमंद होते हैं। बस कुछ ही बैक्टीरिया हैं जो एक दूसरे के मुंह में इन्फेक्शन फैला सकते हैं। जरा सोचिए, आप थिएटर में कोई हॉरर मूवी देख रहे हैं और देखते देखते या देखने वालों का पहला रिएक्शन क्या होगा? आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। या फिर जब आप स्विमिंग पूल से नहाकर बाहर निकले और अचानक तेज हवा चलने लगे तो क्या होगा? आपके रोंगटे बढ़ जाएंगे। इस तरह की दो अलग अलग घटनाओं में हमारा शरीर एक जैसे रिएक्शन कैसे दे सकता है? दरअसल ये एक सामान्य शारीरिक घटना है जो हमें अपने पूर्वजों से विरासत में मिली है। इसे गूज बम्स या रोंगटे खड़े होना बोलते हैं। ठंड में ऐसे ही जानवरों के साथ भी होता है। रोंगटे खड़े होने पर जानवरों के मोटे मोटे और घने बाल फैल जाते हैं और हवा की थोड़ी सी मात्रा को छिपाकर रख लेते हैं और इंसुलेशन लेयर का काम करते हैं। बाल के लेयर जितना ज्यादा घना होगा उतना ही ज्यादा गर्माहट को रोक पाएगा। कई पीढ़ियों पहले जब मनुष्य के बहुत बड़े और ज्यादा बाल हुआ करते थे, तब ये प्रक्रिया हमारे पूर्वजों को ठंड से बचाने में मदद करती थी। इसके अलावा डर की वजह से इसलिए रोंगटे खड़े हो जाते हैं ताकि खतरे की स्थितियों में बाल फैलाकर हम बड़े दिखाई दे सके। लेकिन छोटे बाल हो जाने की वजह से अब ये हमारे लिए कोई कारगर नहीं है, लेकिन हमारे पूर्वजों को इससे शिकार करने में जरूर मदद मिलती थी। ये तो आपने बहुत बार देखा होगा कि आपको यदि काफी देर तक पानी में काम करना पड़े तो आपके हाथ और पैरों की उंगलियों में सिलवटें बढ़ जाती हैं। ये सिलवटें ऐसी दिखाई देती हैं जैसे स्किन बूढ़ी हो गई और उस पर झुर्रियां बढ़ गई हैं। ये सिलवटें पानी से बाहर आने पर कुछ समय तक रहती हैं। यूके की न्यूकैसल यूनिवर्सिटी के रिसर्च के मुताबिक देर तक पानी में रहने पर हमारी त्वचा में झुर्रियां पड़ने की वजह हमारे शरीर की एक व्यवस्था है जिससे हमारे काम आसान हो सके। वैज्ञानिकों के अनुसार दरअसल हमारी त्वचा के भीतर एक स्वतंत्र तंत्रिका तंत्र काम करती है जो देर तक त्वचा के पानी के संपर्क में रहने पर नसों को सिकोड़ देता है, जिससे त्वचा पर सिलवटें बढ़ जाती हैं। कि ये जिंदा रहने के लिए हमारे शरीर का जबरदस्त इंतजाम है। बचपन से सुनते रहे कि कम उम्र में शेव नहीं करनी वरना ज्यादा और घने बाल आ जाएंगे, या फिर गंजा होने से ज्यादा घने और तेजी से बाल बढ़ते जाएंगे। इसी लालच में कुछ लोग बार बार सर मुंडवा लेते हैं। लेकिन आपको बता दें कि हेयर ग्रोथ जेनेटिक मामला है। हेड शेव कराने से बाल घने और तेजी से नहीं बढ़ते। शेविंग करने से हेयर फॉलिकल नहीं बढ़ सकते और न ही खोए हुए बाल वापस आ सकते हैं, क्योंकि हेयर फॉलिकल्स स्किन के अंदर गहराई में होते हैं और शेविंग से इन पर किसी तरह का प्रभाव नहीं पड़ता। वास्तव में गंजा होने के बाद जब बाल बढ़ना शुरू होते हैं तो छोटे बाल ज्यादा नजर आने लगते हैं। यूँ तो हर किसी को कभी न कभी किसी न किसी बात पर रोना आ ही जाता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बिना बात के रोने लगते हैं। रोना एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया है जो मनुष्य के साथ दुख, शोक, खुशी और हताशा सहित भावनाओं में होता है। लेकिन क्या रोने से कोई स्वास्थ्य लाभ होता है? सैकड़ों वर्षों से इस पर कई थ्योरीज आ चुकी हैं, जैसे आंसुओं से आंखों को नमी मिलती है, या फिर रोने से आपको और दूसरे लोगों को संकेत मिलता है कि आपके साथ ऐसी समस्या है जिसके सामने आप असहाय हैं। इसी प्रकार दुनिया भर की थ्योरी है। लेकिन हम इमोशनल क्यों होते हैं? इसका सटीक जवाब किसी के पास नहीं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुखी होने पर जब हम रोते हैं तो हमारे आंसू में एक नेचुरल पेन किलर ल्यूसीन एनकेफेलिन निकलता है, जिसकी वजह से रोने के बाद हम बेहतर महसूस करते हैं। तो दोस्तों, यदि हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक जरूर करें और ऐसे वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल ट्रिपिटेक को सब्सक्राइब जरूर कर लें।